मैं लगभग 17 साल से डिबेट कर रहा हूँ, स्टेजेस पे बोलता हूँ, लेकिन अब भी मैं स्टेज पे जाता हूँ तो मुझे डर लगता है। और हम सबको डर लगता है जब भी हम स्टेज पे जाने की कोशिश करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग करने की कोशिश करते हैं, इंटरव्यू में बैठने की कोशिश करते हैं, कहीं भी बैठते हैं तो डर लगता है। कोई भी ये बोलने की कोशिश करे कि उसको डर नहीं लग रहा है तो कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है, या तो एक्सट्रीमली रेयर केस होता है। डर सबको लगता है, कितना ज़्यादा लगेगा कितना कम लगेगा वो अलग अलग है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो नर्वसनेस होती है, जो डर होता है स्टेज पे, जो फियर होता है, उसको कैसे टैकल करना है। और मैंने लाइफ में देखा हुआ है, डर और डर के आगे मेहनत और फिर डर के आगे जीत। मैं जो भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको कनेक्ट करने की कोशिश करना, उसको समझने की कोशिश करना। और चीज़ें एक दिन में बेहतर नहीं होंगी। मैं कोई जादू की छड़ी देने वाला नहीं हूँ आपको कि अचानक से आपका डर खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं कुछ प्रोसेसेस आपको बताने वाला हूँ जिससे आपका डर कम हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइम जब आप स्टेज पे जाएंगे तो आप खुद को ज़्यादा कंट्रोल में महसूस करेंगे। अगर अभी भी आप मुझे स्टेज पे भेजने की कोशिश करेंगे इतनी प्रैक्टिसेस के बाद, स्पीच तैयार करने के बाद, तो अगर 100 पॉइंट होंगे ना मेरे पास, वहां जाके 60 ही मैं बोल पाऊंगा, 40 भूल जाएंगे या स्टेज फियर होगा, जो भी होगा वो इतनी प्रैक्टिस के बाद। तो अगर आप 30%, 40%, 50% भी बोल पा रहे हैं तो आप अच्छी सिचुएशन में हैं, ये भी आपको फील करना है। अब बातें करते हैं कि डर आता क्यों है। डर आने के अलग अलग रीजन हो सकते हैं। बहुत बार आपको खुद की इज्जत बड़ी प्यारी होगी कि मैं जाऊंगा, मैं कुछ गलत करूंगा, तो जो परफेक्ट बोलने वाला ट्रैप है ना, वो खतरनाक होता है डर के लिए, कि जब भी मैं कोई काम करने की कोशिश करूंगा वो परफेक्ट होगा। कोई भी काम परफेक्ट नहीं होता। परफेक्शन एक स्टैंडर्ड है जो आप रीच करने की कोशिश करते हैं। जो भी काम आप करने की कोशिश करेंगे वो गुड भी हो जाए, बेटर भी हो जाए, तब भी बेहतर है। तो परफेक्शन होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए आप कैसे करेंगे। लेकिन परफेक्ट कभी भी इस तरह से नहीं होना चाहिए कि आप बोले ही ना। तो जो भी डर है ना, इज्जत का डर है, मेहनत का डर है, मेरा कहने का मतलब है कि डर है, इज्जत है, सारी चीजें हैं, लेकिन अगर आप जो काम करने गए वो काम ही नहीं करोगे तो फिर इज्जत तो और भी खराब होगी ना। आपके पास दो मौके हैं, आप बोलोगे, आप नहीं बोलोगे। अगर आप बोलोगे तो मान लो कि आप 100% चाहते हो 80% बोल पाए, 60% बोल पाए। नहीं बोलोगे तो 0% बोल पाओगे। तो पहली बात है, परफेक्शन का जो मिथ है उससे बाहर आने की कोशिश करो। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी परफेक्ट नहीं बोलता है। और परफेक्ट बनना भी है तो प्रैक्टिस से बनोगे। केवल बैठे बैठे रूम पे अगर आपको लग रहा है मैं इमेजिन करूंगा कि मैं बहुत अच्छा बोल लूंगा, मैं सारी चीजें रट लूंगा, नहीं। परफेक्शन आने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस भी स्टेज पे, मतलब यही वाली प्रैक्टिस नहीं कि मैं रूम पे प्रैक्टिस कर लूंगा, आपको स्टेज जाना पड़ेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि डर नॉर्मल है। मतलब बहुत बार लोगों को ये लगता है कि यार मैं डर रहा हूँ, ये मेरे साथ ही हो रहा है। सबके साथ होता है और ये नॉर्मल बात है। रीजन ये है कि जब भी आप कोई बड़ा काम करने जाते हैं, हमारा ब्रेन और हमारी बॉडी ऐसे होती है कि कोई भी बड़ा काम करने से पहले वो खुद को रेडी करती है। तो डर जो होता है ना, प्री कंडीशन होती है रेडीनेस के लिए। जब भी आप कोई बड़ा काम करेंगे, कोई एडवेंचरस एक्टिविटी करने की कोशिश करेंगे, उसमें डर लगता है। तो डर को नॉर्मलाइज करो। मतलब डर सबको लगता है, शर्म सबको लगती है, थोड़ा हया आती है, थोड़ा लगेगा कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, वो थोड़ा सा डाउट आता है, वो सारी चीजें नॉर्मल है। उसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत है जब यही डर रीजन बन जाए आपके काम ना करने का। जब इसी डर की वजह से आप बोल ना पाए, जब ये डर आपका परफॉर्मेंस में दिखने लग जाए। तो डर आना चाहिए, लेकिन डर के आगे निकलने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। ये बातें आपको पता है। अब डर को कंप्लीटली खत्म करने के बारे में मत सोचो। डर के जो इम्पैक्ट हैं उसको लिमिट करने के बारे में देखते हैं कि कैसे आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। डर आपका जो है थोड़ा कम हो सकता है। कैसे आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर वो प्रेजेंट कर सकते हैं। 2-3 काम मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट काम है तैयारी या प्रिपरेशन। हम में से बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है अचानक से कोई मौका मिलेगा मैं जाके कर दूंगा। देखो, जो लोग प्रिपेयर करते हैं ना वो हमेशा बेहतर परफॉर्म करते हैं। रीजन क्या है कि उनके पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी होता है। अब प्रिपरेशन का मतलब है कि अगर आप स्पीच बोलना चाहते हैं, स्टेज पे बोलना चाहते हैं, कहीं भी बोलना चाहते हैं, आपने एक पीपीटी बना ली। अगर आपको कहीं प्रेजेंटेशन देना है, आपने एक स्पीच बना ली। वो सारी चीज़ें अगर आपने पहले ही प्रैक्टिस कर ली है, बोल के ट्राई कर लिया है, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा शब्द बोलते समय आपको दिक्कत हो रही है। जैसे मैं बहुत बार बोलने की कोशिश करता हूँ, कुछ वर्ड होते हैं बहुत आसानी से निकल जाते हैं, कुछ बहुत दिक्कत में निकलते हैं। तो अगर आपने पहले ही प्रैक्टिस करी, आपको मिस्टेक पता चल गई है, आपने ऑलरेडी अपनी स्पीचेस लिख ली है, एक फ्रेमवर्क बना लिया है कि मैं पहले ये बोलूंगा, फिर ये बोलूंगा, फिर ये बोलूंगा, इतना टाइम है मेरे पास। तो प्रिपरेशन से क्या होता है, आपका मेंटल जो है ना बैलेंस, वो बहुत सही होता है। उसको ऑलरेडी आप एक पाथ दे देते हैं कि हम इस तरह से बोलेंगे, ये रास्ता पता चल जाएगा। कभी कोई रास्ता लेने की कोशिश करो, आप एक रास्ते पे जा रहे हैं, जो रास्ता आपने ऑलरेडी देखा हुआ है, उसमें दोबारा जाना बहुत आसान होता है। उसी तरह से प्रिपरेशन भी करती है। आपको स्पीचेस रेडी कर लेनी है, आप कैसे जाएंगे स्टेज पे वो रेडी कर लेना है, ड्रेसेस रेडी कर लेना है, और प्रैक्टिस करनी है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रिपेयर करेंगे, उतना बेहतर आप बोल पाएंगे। कोई ये बोले कि अचानक से आप बोल पाएंगे, अचानक से कुछ नहीं होता। सारा प्रिपरेशन होता है। आप विराट कोहली को देखेंगे टेस्ट में, वनडे में, जब भी वो खेलने की कोशिश करते हैं, इतना अच्छा क्यों खेल पाते हैं? क्योंकि प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस को रियल सिचुएशन मान के प्रैक्टिस करते हैं। यही नहीं कि रूम पे कैसे भी बोल रहे हैं, आप माने कि सामने ऑडियंस है, उनके सामने बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आप देखना कि इम्पैक्ट पड़ेगा। तो प्रिपरेशन की है।
प्रिपरेशन में बहुत बार इमीडिएट प्रिपरेशन है कि मान लो कल आपका स्पीच है, 2 दिन 1 हफ्ते में है, तब जो तैयारी करते हैं एक लॉन्ग रन की है कि आप ऑलरेडी बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मैं ऐसे कैसे बोलूँगा, हाथ कैसे मूव करेंगे। जो लॉन्ग रन की तैयारी है आपकी, जैसे मुझे 8-10 साल हो गया, 15 साल हो गया बोलते बोलते, तो बहुत सारी चीज़ें मेरी नेचुरल आ जाती हैं, लेकिन उसके लिए मैंने प्रैक्टिस करी है। तो प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए। दूसरा है प्रैक्टिस करना और रिहर्सल करना। मैं ये क्यों बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लो आपने तैयार कर लिया, ड्रेस तैयार कर लिया, कंटेंट तैयार कर लिया, स्टेज में क्या होने वाला है सब तैयार कर लिया, लेकिन आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते। रेगुलर प्रैक्टिस करने का मतलब एक तरीका तो होता है मिरर प्रैक्टिस, कि मान लो कि आपके सामने ऑडियंस हमेशा नहीं होगी, आप घर पे हैं तो कैसे करेंगे, आप शीशे के सामने जाके बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ही बालकनी में खड़े होकर एक शैडो प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है जो भी चीज़ें आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने बहुत इम्पैक्ट देखा है, मैंने इंटरव्यूज़ करे हैं लोगों के जिनको पीएचडी में इंटरव्यू देना था, उनका पहले इंटरव्यू कर लिया, बता दिया कि क्या क्या सवाल आ सकते हैं, और उसको बोलने की उन्होंने प्रैक्टिस कर ली। बहुत बार आपको आ रहा होता है, लेकिन जब आप बोलते हैं तो फंबल करते हैं। तो अगर आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस करा हुआ है कि ये वाला सेंटेंस मैं बोलूँगा, कि सर मेरा प्रपोजल ये है, या मैं किसी के सामने जाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने प्रैक्टिस करी, तो मैं फंबल नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे ब्रेन में ऑलरेडी वो न्यूरल पाथवे बन चुका है कि यार इस चीज़ को मैं ऐसे कहने की कोशिश करूँगा। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रैक्टिस बहुत बार होती है कि रियल प्रैक्टिस होती है, बहुत बार शैडो प्रैक्टिस होती है, विजुअलाइजेशन होता है। विजुअलाइजेशन का मतलब मैं आपको बताता हूँ कि मान लो कि आपने अपनी मनन करा अपने दिमाग में, आप वॉक करने जा रहे हो और वहाँ आप दिमाग लगा रहे हो कि कल मैच होगा तो आप कैसे खेलने वाले हो। वैसा ही स्पीचेस के लिए है कि कल इंटरव्यू में अगर ये सवाल पूछा गया तो क्या जवाब देंगे, ये वाला सवाल पूछा गया तो क्या जवाब देंगे, अगर स्टेज पे मैं गया, ऑडियंस ने ऐसे रिएक्ट करा तो मैं क्या करने वाला हूँ, 10 मिनट होगा, ये लोग बैठे होंगे तो उनको मैं कैसे ग्रीट करूंगा, क्या करूंगा। वो सारी चीज़ें अपने ब्रेन में लाने की कोशिश करो, सेंटेंस बनाने की कोशिश करो, आंख बंद करके उनको बोलने की प्रैक्टिस करो। तो प्रैक्टिस एक तो रियल वाली होगी, दूसरी विजुअलाइजेशन वाली होगी। और भी स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस होती हैं जब भी आप रिहर्सल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वॉक करना पसंद करता हूँ, मैं जिनको भी अच्छा बोलना है उनको वॉक करना चाहिए। जब भी आप वॉक कर रहे होते हैं और वॉक करते समय प्लान करो कि आप क्या बोलने वाले हो। और ये जरूरी नहीं कि हमेशा इंटरव्यू के बारे में हो, स्टेज के बारे में। बहुत बार आपको किसी और से बात भी करनी है, उसका भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मैं उससे ये बोलूंगा, फिर वो ऐसे बोलेगा, वो सारी चीजें करेंगे। तो ये चीजें आप कर पाएंगे तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, आपका डर खत्म होगा। तो अभी तक हमने प्रिपरेशन के बारे में बातें कर ली, प्रैक्टिस के बारे में बात कर ली। प्रैक्टिस के और भी मेथड आएंगे, धीरे धीरे करके हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे, तो इतना परेशान नहीं होना। लेकिन प्रैक्टिस का जो मेजर है, एक तो आपको स्टेज पे जो सिचुएशंस होती हैं वैसी सिचुएशन जनरेट करके प्रैक्टिस करनी है। दूसरा विजुअलाइजेशन करना है कि आप आंखें बंद करके। तीसरा आप वॉक कर रहे हैं और रियल में आप सारी चीज़ें को एकदम घुस गए हैं उसमें और उसमें करने की कोशिश कर रहे हैं। ये 3 काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वर्क करता है। तीसरा काम जो आपको करना है वो है अपने मैसेज पे वर्क करना। देखो अंत में पब्लिक स्पीच का गोल क्या है, आपके पास एक मैसेज है, वो मैसेज आपको डिलीवर कर रहे हैं। इंटरव्यू में वही है, प्रेजेंटेशन में वही सारा चीज़ है। तो ज़्यादातर बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, उनको लगता है कि ड्रेसेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना क्लियर आपका मैसेज होगा, जितना बेहतर आपका मैसेज होगा, उतना इम्पैक्ट पड़ेगा। तो डर इस वजह से भी बहुत लोगों को लगता है कि यार जो मैं कंटेंट बोलने की कोशिश कर रहा हूँ ऑलरेडी लोगों को पता होगा, वो तो किसी और दोस्त ने बोल दिया, बाकी लोग। इसलिए हमेशा कंटेंट पे वर्क करो, मैसेज पे वर्क करो। हो सकता है जो आप बोलने वाले हैं उसको पहले ही किसी इंसान ने बोल दिया हो, तब आपको क्या करना है, अपने लहजे पे वर्क करना है, कैसे आप उसको डिफरेंट तरीके से बोल पाएंगे, उन चीज़ों पर फोकस करना है। तो हमेशा मैसेज को बहुत प्रायोरिटी पे रखो। और मैसेज को प्रायोरिटी पे रखने का मतलब ये नहीं कि जहां आप बोलने वाले हैं उसी मैसेज को बहुत अच्छा करना है। इन जनरल जो अंडरस्टैंडिंग है लोगों को लेके, समाज को लेके, ऑडियंस को लेके, उसको आपको बढ़ाते रहना है। तो आपको ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, अपना जनरल नॉलेज बढ़ाना है, जो मैसेज है उसको क्रिस्प रखना है, क्लियर रखना है। और जितना क्लियर मैसेज रहेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा डर इसी बात से लगता है कि यार मैं जो बोलने वाला हूँ ये सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, मैं जो बोलने वाला हूँ ऑलरेडी कोई बोल गया है, इन लोगों को मजा आएगी कि नहीं आएगी। तो मैसेज जब बहुत अच्छा होगा तो आप ऑलरेडी बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आपका डर जो होगा वो लिमिटेड हो जाएगा। अब 3 काम आपको और करने हैं अगर आपको डर खत्म करना है, नर्वसनेस खत्म करनी है। पहला है सेल्फ टॉक के बारे में, कि हम में से ज़्यादातर लोगों को डर इसलिए लगता है क्योंकि हमको लगता है यार कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो बहुत बार आपके दोस्त होंगे जो आपको सपोर्ट कर रहे होंगे, और जब नहीं भी हैं तो एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक करो। आप जो भी बोलने की कोशिश करो, आपको एक मौका मिला है ना बोलने का, तो खुद को काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करो। खुद की पर्सनालिटी की रिस्पेक्ट करो कि जो आप बोलने वाले हो, जो मैसेज आप देने वाले हो, आपकी टोन में वो मैसेज काफ़ी अच्छा लगने वाला है। तो खुद को एकदम पॉजिटिव रखोगे तो अच्छा बोलोगे और एक डर खत्म होगा आपका। तो हमेशा पॉजिटिव सेल्फ टॉक करो, ये नेगेटिव वाला नहीं कि बुरा हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। जब आप बहुत बार बुरा हो जाएगा, बुरा हो जाए सोचते हैं तो वो चीज़ें हो जाती हैं। दूसरा है विजुअलाइजेशन, जिसके बारे में मैंने पहले आपको बोला कि बहुत बार जो रियल सिचुएशंस होती है ना वो डरा देती है। अब कहीं आप मौजूद हैं, वहाँ पे 10,000 लोग सामने मौजूद हैं, आप स्टेज पे हैं, बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उसको कैसे देखने वाले हैं, तो उस समय आप डर सकते हैं। इसलिए पहले से ही आप विजुअलाइज करें कि यार आप जाएंगे, क्राउड ऐसा होगा, शोर आ रहा होगा, लोग शांत नहीं होंगे। वो सारी चीज़ें पहले ही अपने मेंटल ब्रेन में बनाने की कोशिश करो, क्योंकि आपका ब्रेन जो है ना, वो क्या करता है, वो रियल सिचुएशन में और जो आपके ब्रेन में चीज़ें क्रिएट है उसके बीच में फ़र्क नहीं करता। तो उसको लगेगा रियल है, वो पहले ही प्रैक्टिस कर लेगा, वहाँ जाएगा तो अच्छा परफॉर्म करेगा।
अब तीसरा काम जो है वो इमीडिएट काम होता है डीप ब्रीदिंग के बारे में, कि बहुत बार जब आप स्टेज पे जाने वाले होते हैं आपकी धड़कन बढ़ जाती है, आपकी सांस लेने की स्पीड बढ़ जाती है, तो आपको थोड़ा शांत रहना है, थोड़ा धीरे सांस लेना है, खुद को कंट्रोल करना है और वो करके स्टेज पे जाना है। बहुत बार आप हड़बड़ी में, बहुत बार मैं लोगों को देखता हूँ लास्ट मिनट वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं, कभी मत करना। लास्ट मिनट आपकी धड़कन बढ़ी होगी, वहां जाके स्टेज पे रिफ्लेक्ट होगी। शांत रहने की कोशिश करो, 90% 80% तैयार है वैसे तैयार रहने की कोशिश करो। डरो मत। आप जो बोलोगे वही मैसेज वहां जाएगा। उनको नहीं पता कि आप 100% में क्या क्या बोलने वाले हो। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आपको नहीं पता ना कि मैं क्या क्या बताने वाला हूँ। अब मुझे लग रहा है कि मैं 200% तैयार करके आया था, मैं 50% बता रहा हूँ, लेकिन आपको लगेगा यार ये तो 90% बता दिए। तो आपका जो मैसेज है आपको पता है, उसी हिसाब से उसको करने की कोशिश करो, थोड़ा सा कंट्रोल में रहो। लास्ट मोमेंट पे एकदम अचानक से मत करो, टाइमिंग का ध्यान दो, अपने नंबर्स का ध्यान दो, जहां भी आपको बोलने का मौका मिला है उनका ध्यान दो। आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, हरी में मत रहना। जो लोग भी जल्दबाजी में रहते हैं कि अब जाके बोलना है, ये करना है, तब आपको डर लगेगा, आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो ये सारी बेसिक बातें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। अगर आपको नर्वसनेस खत्म करनी है, तैयारी करनी है, प्रैक्टिस करना है, विजुअलाइजेशन करना है, मैसेज पे फोकस करना है और ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी है, तो ये सब बेसिक तरीके हैं जहाँ से आप डर पे काबू कर सकते हैं, डर को थोड़ा कम कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे डर अपने आप थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। और कहा जाता है कि डर के आगे जीत है। थोड़ा डर लगना चाहिए, बिना डर का फिर मजा ही नहीं है। आप ऐसे लोगों के सामने बोल रहे हैं जहाँ पे आपको कुछ वैल्यू मिल ही नहीं रही। तो अगर आपको कुछ चैलेंजिंग काम पसंद है तो आपको थोड़ा सा डर लगेगा, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। और हम लोग इसी डर को टैकल करने के लिए हैं। तो इसी तरह के वीडियोज आते रहेंगे। आपका काम है बाकी लोगों तक पहुंचाना, आपका काम है प्रैक्टिस करना। लगातार प्रैक्टिस करते रहो, जो भी पसंद है, जिस जोन में पसंद है वो आप प्रैक्टिस करते रहो। और यही तरीके होते हैं जहाँ से आप डर को थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं, ज़्यादा बेटर स्पीकर बनते हैं। तो इस वीडियो को बाकी लोगों से शेयर करो, बाकी लोगों से बोलो कोर्स लेने के लिए। और इसी तरह के वीडियोज हम लोग लाते रहेंगे। आगे हम लोग बात करेंगे कि एक अच्छी स्पीच क्या होती है, उसमें क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, और एक अच्छी स्पीच में क्या-क्या पार्ट्स होते हैं, कैसे आप उसको बेहतर बना सकते हैं, क्या उसमें ह्यूमर होना चाहिए, क्या उसमें कैसा कंटेंट होना चाहिए, वो सारी बातें ही करने वाले हैं ताकि आप बेटर स्पीकर बन पाएँ, बेटर राइटर भी बन पाएँ कि एक अच्छी स्पीच कैसे लिखते हैं। उन सारी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।